रास करते ठाकुर जी। और प्रत्येक दो गोपी के बीच में ठाकुर जी रास में खड़े होते, सब गोपियां नृत्य करती, आनंद लेती, लेकिन सब गोपियों को अभिमान आ जाता। ध्यान से सुनना, कैसा अभिमान? भगवान सिर्फ हमारे हैं। देखो भैया, बुरा मत मानना, भगवान हमारे हैं ये तो बढ़िया भाव है, लेकिन केवल हमारे हैं ये गड़बड़ भाव है। भगवान हमारे हैं अच्छा है, गुरुजी हमारे हैं अच्छा है, लेकिन केवल हमारे हैं ये गड़बड़ है। तो गोपियों को अभिमान आ गया कि भगवान तो केवल हमारे हैं। भगवान अभिमान का भोजन करते। भगवान ने सोचा इन्हें अभिमान आ गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। तो गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी गोपियां, बार बार चिंतन करने लगी गोपियां, बार बार मंथन करने लगी गोपियां। माधव क्यों चले गए, माधव क्यों चले गए, माधव क्यों चले गए? सब जगह वन में ढूंढने लगी गोपियां। कुंज कुंज ढूंढत फिरी, कुंज कुंज ढूंढत फिरी, खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पाए नहीं, बिकल भई। कुंज कुंज में ढूंढती रही पर भगवान मिले नहीं। गोपियां रोने लगी, भगवान की लीला करने लगी, हे माधव हे मुरारी अब आ जाओ, अब आ जाओ प्रभु, अब मत परेशान करो। छटपटा गई। कभी गोपियां भागती तो पीपल से पूछती, कभी वृक्षों से पूछती, कभी पत्थरों से पूछती, क्या तुमने हमारे मोहन को देखा, तुमने हमारे माधव को देखा, क्या हमारे मुरारी को देखा? अरे तुमने देखा क्या? वो सांवला स्वरूप है उनका, मोर मुकुट पहने, बांसुरी लिए होंगे, क्या उनको देखा? वृक्ष क्या जवाब दे, पत्थर क्या जवाब दे? लेकिन प्रेम की दीवानी गोपियां मोहन को ढूंढने लगी। तुलसी से पूछती गोपियां, बहन हे प्रिय बहन, क्या तूने देखा हमारे मोहन को? तुलसी बोली क्यों? तुलसी का वृक्ष मिला तो तुलसी से पूछती, क्या तुमने हमारे माधव को देखा? तुलसी कहती क्यों? तू ना विष्णु ना लसती सोहने। हमने सुना भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लेते, शायद भगवान भोग करने गए हो, प्रसाद पाने गए हो, और कहीं तुमने देख लिए हो तो बताओ। कुंज कुंज ढूंढत फिरी, खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पाए नहीं, बिकल भई ब्रजवा, बिकल भई। रोने लगी गोपियां। कुछ गोपी आगे बढ़ी तो हरियाली नजर आई, घास। एक बोली, निश्चित कन्हैया यहीं कहीं छुपे हैं। गोपियां बोली क्यों? ये घास का रोमांच देख करके लग रहा कि हमारे मोहन इसी घास में छिप गए। ये बड़ी प्रसन्न है घास, क्योंकि लहलहा रही। उसी समय हवा चली तो घास हलने लगी, लहलहाने लगी तो गोपी बोली देखो कितनी खुश है घास, प्रसन्न है घास, लगता हमारे मोहन यहीं छिपे हैं। खूब ढूंढा और महाराज केशव प्रसाधनम तत्र कामन्यः कामिना कृतम, तानी चूड़यता कांता मुपवेष्टमिह ध्रुवम। गोपियां केस खोल लेती, चुन चुन करके माधव के लिए श्रृंगार लेती। माधव नहीं आए। याद रखना, जीवन में अगर आपको अभिमान आ गया तो लौट करके ना तो वो पद मिलने वाला, ना वो प्रतिष्ठा मिलने वाली, ना वो पैसा मिलने वाला। क्योंकि जीवन में एक बार अभिमान आया तो भगवान अभिमान का भोजन करते हैं।
लौट कर देते नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ हो, रूप हो, गुण हो, ज्ञान हो, पैसा हो, पद हो, ईश्वर करे खूब बढ़े, पर अभिमान न आने पाए। जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ईगो, क्या बोलते हैं? ईगो, वो न आने पाए। गोपियां रो पड़ी और यहीं पर गोपी गीत प्रारंभ हुआ। भागवत का हृदय है गोपी गीत। आइए एक दो श्लोक हम गोपी गीत के गाते, फिर महाराज करते। और आज कथा का भगवान की दरअसल आज शादी है कथा में। कौन आया शादी के लिए? जरा हाथ उठा। अच्छा, नचेगा कौन कौन? शादी में बराती कौन कौन? बराती हाथ उठाओ, केवल बराती। घर वाले कौन है? कन्या पक्ष से कम है, कन्या पक्ष से। हम तो देखो हमेशा दूल्हे राजा की तरफ से रहते हैं। हाँ, गोपियां गोपी गीत गाती। बड़ा प्यारा गीत है ये, भागवत का हृदय है। इस गीत में गोपियां कहती, महाराज जब से आप ब्रजभूमि श्री वृंदावन में पधारे हैं, तो इस ब्रजभूमि वृंदावन की महिमा बैकुंठ की से भी ऊपर हो गई, बैकुंठ से बड़ी हो गई। किसी ने पूछा क्यों? जो अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, लेकिन जब से आप श्रीधाम वृंदावन पधार गए, उन्होंने बैकुंठ भागना बंद कर दिया। अब वो वृंदावन ही भाग रहे हैं। इसलिए इस वृंदावन की बड़ी महिमा बढ़ गई। क्योंकि पहले साधारण आदमी तो बैकुंठ पहुंच नहीं पाता था, बड़ा धर्मात्मा पहुंच पाता था, लेकिन वृंदावन तो कोई भी पहुंच जाए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा। गोपियां कहती हैं, प्रभु ना जाने आप वृंदावन में कहाँ किस भाव में मिल जाओ, कहीं गोपियों के साथ बंसी बजाते हुए, कहीं गैया चराते हुए, कहीं माखन खाते हुए, ना जाने किस रूप में आप मिल जाओ। आपकी जय हो, आपकी जय हो। गोपियां भगवान का मधुर गीत गाती। भगवान प्रकट होते और भगवान जैसी प्रकट होते। गोपियां अंतिम लीला करती। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदा चिरेणुवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दर्दोर्मूर्धन्य घनोत्तै। गोपियां अंतिम लीला करती। जो ब्रज की रज है ना, रज जानते हो? ब्रज की रज को उठा करके मस्तक पर लगाती, पूरे शरीर में लपेट लेती। तो गोपियां दूसरी गोपी पूछती कि ऐसा क्यों कर रही हो? गोपी बड़ा सुंदर जवाब देती, इस रज पर चल करके हमारे माधव गए हैं, अब तो लगता है ये रज ही हमारी माधव है। गोपियां शरीर में धारण करती। उसी समय हमारे ठाकुर जी प्रकट होते और प्रकट होकर के भगवान फिर से ज्यों का त्यों महाराज प्रारंभ करते। भगवान पीतरात्रि शरदोति फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुम मनश्चक्रे योगे माया उपाश्रिता। भगवान खड़े भय, भगवान खड़े होकर के प्रत्येक गोपी के साथ महाराज करने लगे। ध्यान से सुनना, भगवान ने योग माया को आश्रित करके महाराज किया है, आत्मा राम होकर के रमण किया। और एक बात ध्यान रखिए, भगवान के रास में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। जो लोग काम गंध भाव से रास को देखते हैं वो धूर्त हैं, पाखंडी हैं, मूर्ख हैं। महाराज में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं। हम आपको ही बताते हैं एक सुंदर से उदाहरण से। कोई स्त्री किसी स्त्री का हाथ पकड़ ले तो क्या उसे छेड़ना कहोगे? हाँ जी, अना जी, नहीं। उसी प्रकार ठाकुर जी भी जब महाराज करते हैं तो कृष्ण बन करके नहीं, हमारे ठाकुर जी खुद गोपी बन करके महाराज करते हैं। और भगवान तो योगेश्वर है। ठाकुर जी के लिए एक उपाधि है योगेश्वर। भगवान उसे कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सश्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगीतीर्णः। विष्णु पुराण का श्लोक है। विष्णु पुराण में भगवान के 6 लक्षण बताए गए। भगवान किसे कहते विष्णु पुराण में बताया। विष्णु पुराण के 6वें स्कंद का 5वें अध्याय का 74वां श्लोक। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सश्रियः
ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भगीति रणा। भगवान उसे ही कहते जिनके अंदर 6 चीजें हैं। क्या? भगवान की, ठाकुर जी की लीला योगीश्वर लीला है। भगवान योगेश्वर है और प्रत्येक गोपियों के बीच में भगवान खड़े होकर के महाराज कर रहे